नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। आज आप सभी साथियों के मध्य में एक बहुत ही रोचक और मजेदार बात लेके आया हूं, जो बात है अभी विधानसभा के अंदर की कार्यवाही की। वो कार्यवाही जो मर्यादित एवं संयमित होती है, जहां पर हमने अपने उन लोगों को चुन के भेजा है। लाखों लोगों द्वारा चुने गए लोग वहां पे पहुंचते हैं। किसी विधानसभा में 1 लाख चुनते हैं, किसी विधानसभा में 1.5 लाख चुनते हैं, किसी विधानसभा में 70,000 चुनते हैं। इतने इतने लोग मिलके उन लोगों को चुन के भेजते हैं विधानसभा में। वहीं विधानसभा में हमारे भेजे हुए प्रतिनिधि, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एक आम जनमानस की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आम जनमानस से भी, जैसे अशिक्षित युवक या अशिक्षित लोग एक साथ बैठे हों और वहां पर छेड़खानी, चुटेली, एक दूसरे की चुटकी लेकर बातें कर रहे हैं, वैसे ही हमारे विधानसभा में हमारे मानिंद, जिनको हमने ठेका दिया था, जिनको हमने अपना बहुमूल्य वोट दिया था कि ये विधानसभा में जाएंगे तो हमारा विकास करेंगे, हमारे लिए अच्छी अच्छी विकास की योजनाएं बना के लाएंगे, लेकिन हमारे द्वारा ये चुने गए लोग विधानसभा में कर क्या रहे हैं? विधानसभा में ये अमर्यादित भाषा के बोल रहे हैं, और वो अमर्यादित भाषा जो कि पूरी तरह से एक दिव्यांग वर्ग को बोलने के लिए, दिव्यांग वर्ग को कहने के लिए एक जलालत भरा शब्द है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ऐसे नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, जिन्हें हम समाज का अपने नेतृत्व दे रहे हैं? ये क्या इस काबिल हैं? इसका चयन आप सभी को करना होगा। यदि आप सभी ने समय रहते इन सब चीजों पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर आप पर मूर्ख लोग आज भी शासन कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी यही मूर्ख लोग आप पे शासन करते रहेंगे, और योग्यता दर दर ठोकरें खाती रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अमर्यादित शब्द योगी ने बोला है, वो शब्द है छक्का। यहां आप देख सकते हैं, जो क्रिकेट खेला जा रहा है, उस क्रिकेट में योगी जी पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। आप जो वीडियो चल रहा है उस वीडियो में देखिए, योगी जी पूरी तरह से क्रिकेट में फेल नजर आ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव हैं, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पे उठता है, क्या क्रिकेट में छक्का न मार पाने पर, क्रिकेट में छक्का न मार पाने पर क्या व्यक्ति छक्का बन जाएगा या छक्का हो जाएगा? सवाल यहां पे बड़ा मजेदार है। या जीवन में उन कार्यों को ना कर पाना, जीवन में उन कार्यों को ना कर पाना छक्कापन है। और उन कार्यों की गिनती मैं इसी वीडियो में आपको दिखा रहा हूं कि आप देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे इकाना स्टेडियम की। उन 6 कामों की बात बताऊंगा, जिन कामों में फेल हो गए योगी जी, जिन कामों में बदल गए योगी जी, जिन कामों को नहीं कर पाए योगी जी, उन कामों को 6 कामों को बताऊंगा मैं। 6 काम यानी छक्का, ना कर पाने का कारण छक्का। कामों में जिन कामों को कर पाना है, उन कामों को ना कर पाना ही छक्का गिरी है।
तो यहां पे वो कौन से 6 काम हैं जिसको योगी जी नहीं कर पाए और छक्का गिरी उन कामों में कर गए। तो वो छक्का गिरी क्या है वो देखने के लिए आप देखिए, पहला इकाना स्टेडियम। इकाना स्टेडियम को अखिलेश यादव ने बनाया था और अखिलेश यादव ने जब बनाया था तो इस स्टेडियम को माननीय योगी जी ने इसका नाम बदल के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम रख दिया। क्या योगी जी इस नाम बदलने के स्थान पर एक नया स्टेडियम पैदा कर सकते थे? पैदा इन द सेंस एक नया स्टेडियम बना सकते थे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि निर्माण की क्षमता नहीं है इनमें, ये बना नहीं सकते। इन्होंने सोचा पैदा करने से अच्छा है नाम रख दो, यानी इसी को कहते हैं छक्का गिरी। यही है छक्का गिरी, काम ना कर पाना, नाम रख देना। फिर अब देखिए, अब यहां पे पूछा जाए कि छक्का कौन, नाम बदल दिया, खुद पैदा ना कर पाए, छक्का कौन। अगले काम पे चलते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा और आपसे आपकी ऊपर ये जिम्मेदारी दूंगा कि वो छक्का कौन, मैं उन कामों की चर्चा करूंगा और आप भी तय करेंगे छक्का कौन। यहां पे सवाल है सबसे बड़ा छक्का कौन। तो आइए दूसरे काम पे चलते हैं। 1090 महिला हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन के नाम से जानी जाने वाली, महिलाओं को परेशान करने वाले गुंडों के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया और माननीय अखिलेश जी ने बनाया। इसका बेनिफिट समाज की महिलाएं भरपूर इसका फायदा उठा रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है ये। लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना के ऊपर भी प्रहार किया योगी जी ने, इसका नाम बदलने का प्रयास किया था। लेकिन यहां पर इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से, इसकी प्रसिद्धि की वजह से इसे ना बदल पाए और ये नाम बदलने की जो इनकी नीति है आखिर ये फेल हुई। वो फेल हुई कैसे मैं बताता हूं। जैसे 100 नंबर को इन्होंने 112 कर दिया, 112 पर पूरे दिन मिलाइए फोन नहीं मिलेगा, 100 नंबर मिलाइए तुरंत मिल जाएगा। तो ये क्या है, 100 को बदल के 112 कर दिया। यहां पे क्या हुआ, इसको कहते हैं छक्का गिरी, यानी काम ना कर पाओ, नाम बदल दो, नाम बदल दो, वो आपका हो गया। ये कैसे आपका हो जाएगा, ये कैसे आपके हो जाएंगे? नाम बदलने से, नाम मैंने रख दिया तो क्या दूसरे का बच्चा मेरा हो जाएगा? कमियां तो मेरे में हुई, मैं नहीं पैदा कर पाया ना, और मैं नहीं पैदा कर पाया तो कमी मुझ में हुई, मुझ में क्षमता नहीं है पैदा करने की। तो यहां पे छक्का कौन, सवाल आपके पास है, मेरे पास है, जवाब आपके पास है। आप जवाब दीजिए छक्का कौन। यह भाषा अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों से निकली है तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी भाषा होगी, क्योंकि वो बहुत ही जिसे कहते हैं मठ से आए हुए हमारे बहुत बड़े हिंदू समाज के नेतृत्व करता हैं, और ऐसे नेतृत्व करता है जिन पे जो शब्द वो बोलेंगे समझिए वो तो बहुत ही अच्छा होगा। उसी के लिए, उस अच्छाई के लिए मैं भी कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, इसका मतलब छक्का शब्द बहुत अच्छा है, क्योंकि वो छक्का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, इसमें कोई कमियां नहीं होंगी, ना ही किसी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय राज्यपाल, माननीय राष्ट्रपति, इस शब्द पे सभी लोगों ने ये कार्रवाइयां देखी। इसका मतलब ये शब्द बुरा नहीं है, बहुत अच्छा शब्द है, तो उसी शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। कानून द्वारा अगर ये मेरा वीडियो किसी के हाथ जाता है, ये देखता है, किसी को आपत्ति होती है, तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री को, योगी को गिरफ्तार करे या उनके खिलाफ मुकदमा करे, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। हमारे जिम्मेदार लोग जो शब्द का इस्तेमाल करेंगे वही शब्दों का इस्तेमाल हम भी करेंगे, और ये सुनना और सहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे
अगुवा जो करेंगे, हमारे नेतृत्वकर्ता करेंगे, क्योंकि ये आदित्यनाथ योगी के शब्द नहीं थे, ये शब्द थे उत्तर प्रदेश सरकार के। जब हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार छक्का जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके विधानसभा में वाहवाही लूट सकती है, वहां के विधायक सभी ताली बजा सकते हैं, तो मेरे भी इस जो मेरा वीडियो आप लोगों के बीच में जा रहा है, इस पे भी ताली बजाने का काम करिएगा, क्योंकि आप ताली बजाने वाले ही हो। तो अगली बात पे ताली बजाइएगा, और बहुत ही भयंकर ताली बजनी चाहिए। 108 नंबर एम्बुलेंस, 108 जो एम्बुलेंस है, मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करती है। ये एम्बुलेंस आज आप देखिए, जिला अस्पताल चले जाइए, एक कोने में सड़ रही है, और फोन करिए घंटों नहीं आएगी, मरीज दम तोड़ देता है, अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है, इसकी रिपेयरिंग तक नहीं करवा पा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि आप नाकाम हैं, और नाकाम कौन होता है? जो निर्माण नहीं कर पाता, और जो निर्माण नहीं कर पाता वो कौन होता है? आप मुख्यमंत्री जी आप बताएंगे, हम क्या बताएं? हम तो बता देंगे तो हो सकता है बुरा माने, लेकिन यहां पे मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, छक्का कौन? फिर अगला सवाल आता है लखनऊ मेट्रो का। लखनऊ मेट्रो के फीते काटने के लिए धूम मची हुई थी। कभी कृष्णा नगर में काटा जा रहा था, कभी अमौसी एयरपोर्ट पे काटा जा रहा था, कभी मुंशी पुलिया पे काटा जा रहा था। इतनी मतलब धूमधाम मचा रखी थी मेट्रो के फीते काटने के लिए। अब आप गौर करिए, उस समय के पेपर उठा लीजिए, मतलब इतना तेज वर्चस्व अपना जमाना था कि मेट्रो को माननीय योगी जी और भाजपा जी के प्रयासों के द्वारा लखनऊ में मेट्रो चली। आज उस मेट्रो की मैं दशा बताऊं, आज इस मेट्रो की दशा जो है 1 इंच भी पिछले 6-7 सालों में नहीं बढ़ी, 1 इंच भी। आप गौर कर सकते हैं, ये 1 इंच भी मेट्रो यहां पे बढ़ ना पाई। क्या कारण है? ये कारण वही है जिसे कहते हैं निर्माण ना कर पाना, काम ना कर पाना, पैदा ना कर पाना। ये पैदा क्यों नहीं कर पाए, निर्माण क्यों नहीं कर पाए? अब यहां पे फिर कहना होगा हमें, माननीय मुख्यमंत्री जी, छक्का कौन? अब देखिए, ये गौर करिएगा, क्रिकेट में छक्का मार पाना ही नहीं छक्का नहीं होता। ये मुख्यमंत्री जी ने बताया छक्का क्या होता है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी बेहतर जानते हैं। अब यहां पे मेट्रो 1 इंच नहीं बढ़ पाई, इसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे, छक्का कौन? फिर आइए आगे बात बढ़ाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा बोरियत भी होती है, लेकिन बोरियत नहीं, यहां मजेदार चीजें हैं, मजेदार शब्द है जो रोमांच भर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कुछ भी ना कर पा रहा हो, वो दूसरों को उल्हाना देने में बहुत महारत हासिल कर रखी है। अभी आपने देखा होगा, उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि मैं पापियों को, दुष्टों को सफाया कर दूंगा। उनके कहने के दूसरे दिन बाद ही मुसाफिर खाना जनपद अमेठी में 2 लोगों की हत्या कर दी गई, गोली मारकर। 2 व्यक्तियों की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई। अपराधियों का घर साफ कर दिया योगी जी ने। अब आप खुद दे सकते हैं, यहां पर इस पे भी कह सकता हूं कि छक्का मुख्यमंत्री जी कौन, लेकिन मैं यहां पे नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां पे हम चर्चा कर रहे हैं उनके 6 कामों की। तो हम उनके 4 कामों की चर्चा कर चुके हैं, अब 2 काम बचे हैं जिसमें आप लोगों को निर्णय करना है 6 कामों के बाद छक्का कौन। तो मजेदार, आइए, पिछली सरकार ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना चलाई थी। हमारे जो किसान हैं, ये अपने जीवन का बीमा कराने में
बड़े ही असफल होते हैं। अपने लाइफ के बारे में इन्हें सोचने का कोई बहुत बड़ा इनके पास कोई अपना थिंक नहीं होता, अपनी सोच नहीं होती, क्योंकि ये मेहनत करने में भूले रहते हैं। सोच तो इनकी इतनी है कि ये चाहें तो भारत को विश्व का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश बना ही रखा है और धन संपन्न भी बना देंगे, लेकिन इन्हें केवल मेहनत में ही झोंका जाता है। मेहनत के अलावा कोई काम नहीं दिया जाता, ना काम लिया जाता है, ना सरकार कोई काम लेती है। तो यहां जो दुर्घटना बीमा योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना चल रही थी, उस कृषक दुर्घटना बीमा योजना को इन्होंने बंद कर दिया, यानी निर्माण नहीं किया, बंद कर दिया। किसानों, उत्तर प्रदेश किसानों का है और इन किसानों के लिए इतनी पॉपुलर, इतनी प्यारी योजना इन्होंने बंद कर दी। तो आप यहां फिर पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री जी छक्का कौन? फिर आगे आते हैं समाजवादी पेंशन योजना। अरे आप समाजवादी हटा देते, पेंशन का लाभ उन गरीब, बुजुर्ग, महिलाओं और गांव वालों को मिल रहा था जो अपने अंतिम पायदान पे न रोजगार कर सकते हैं और न गांव में उनका कोई दूसरा सहारा है। ऐसे लोगों के पास जाने वाला धन, जो बहुत बड़ी रकम नहीं थी, बहुत छोटी सी रकम थी, लेकिन उनके कपड़े लत्ते, उनकी छोटी छोटी जरूरतें इस पेंशन योजना से पूरी हो जाती थी। आपने उस पेंशन योजना को बंद कर दिया। तो यहां पे भी आपने निर्माण नहीं किया। तब अब आपसे पूछ लें, फिर सवाल उठता है यहां पे, मुख्यमंत्री जी बताइए छक्का कौन? तो अब यहां पे ये 6 कामों में फेल होने के कारण मुख्यमंत्री जी, सवाल आपसे है, आप जल्द से जल्द बताएं, और ना बता पाए तो आप जो अपनी विधा में माहिर हैं, FIR करवा दीजिए, जेल में डलवा दीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की आवाज है। यहां पे जो आवाज आपके राज्य में आप उठा रहा है, उसको कुचलने का काम आप बहुत बखूबी कर रहे हैं। तो यहां न जेल से डर है, न मौत से डर है, न फांसी से डर है, क्योंकि यह आवाज लोकतंत्र की आवाज है और लोकतंत्र को हम मरने नहीं देंगे। इसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री जी बस तय करना है आपको कि छक्का कौन। इसी के साथ आप सभी साथियों से विदा लूंगा मैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। और हां, एक बात कहना नहीं भूलूंगा मैं, आप सभी ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले समय में हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। गुड बाय।